भगवान बुद्ध की शिक्षाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और आज भी हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में सहायक हैं। उनकी कहानियां जीवन के सत्य और ज्ञान को सरल रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे हम अपने जीवन के गूढ़ प्रश्नों का समाधान पा सकते हैं। मृत्यु का रहस्य एक ऐसी ही कहानी है जो जीवन और मृत्यु की अनिवार्यता को समझने में हमारी सहायता करती है और हमें जीवन के सत्य को स्वीकारने की प्रेरणा देती है। यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाते थे। एक गांव में एक महिला जिसका नाम किसा गौतमी था, अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा उसकी आंखों का तारा था और वह उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। एक दिन अचानक उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया। गौतमी ने अपनी पूरी कोशिश की उसे बचाने की, गांव के वैद्य और औषधियों का सहारा लिया, लेकिन उसका बेटा बच नहीं सका। बेटे की मृत्यु से गौतमी का जीवन जैसे ठहर सा गया। वह गहरे शोक में डूबी थी और इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। अपने बेटे के मृत शरीर को लेकर गौतमी गांव-गांव भटकने लगी। वह हर किसी से अनुरोध कर रही थी कि कोई उसके बेटे को जीवित कर दे। वह दुख से इतनी व्याकुल थी कि वह किसी भी उपाय को अपनाने के लिए तैयार थी, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों न हो। गांव के लोग उसे सांत्वना देते, लेकिन कोई उसे वास्तविक मदद नहीं कर सकता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने गौतमी से कहा, तुम्हें भगवान बुद्ध के पास जाना चाहिए। वह यहाँ पास ही ठहरे हुए हैं और उनके पास असाधारण शक्तियां हैं। वे तुम्हारे दुख का निवारण कर सकते हैं। गौतमी तुरंत बुद्ध के पास जाने के लिए चल पड़ी। जब वह उनके पास पहुंची तो उसने करुणा भरी आवाज में उनसे प्रार्थना की, महात्मा, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दें। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने उसकी व्यथा सुनी और उसे धैर्यपूर्वक समझाया, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। गौतमी ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है महात्मा? बुद्ध ने कहा, तुम्हें एक ऐसे घर से सरसों के बीज लाने होंगे जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। गौतमी को यह शर्त आसान लगी। उसने सोचा कि गांव में कई घर होंगे जहां मृत्यु का कोई अनुभव न हुआ हो। वह तुरंत सरसों के बीज की खोज में निकल पड़ी। वह पहले घर पर पहुंची और वहां रहने वाले लोगों से सरसों के बीज की मांग की। उन्होंने उसे बीज देने की बात कही, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या इस घर में कभी कोई मृत्यु नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उनके परिवार के एक सदस्य का देहांत हुआ है। गौतमी निराश होकर अगले घर की ओर बढ़ी। वहां भी उसे वही उत्तर मिला कि घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार वह कई घरों में गई और हर जगह उसे यही सुनने को मिला कि मृत्यु ने उस घर के किसी न किसी सदस्य को अपने आगोश में लिया है। जैसे जैसे वह घर घर जाती रही, गौतमी को यह महसूस होने लगा कि मृत्यु तो जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इससे कोई नहीं बच सकता। हर व्यक्ति को कभी न कभी इस दुखद सत्य का सामना करना पड़ता है। गौतमी ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है जो अपने प्रियजन को खो चुकी है। वह समझ गई कि जीवन में दुख और मृत्यु अनिवार्य हैं और इन्हें स्वीकार करना ही वास्तविक ज्ञान है। उसने यह भी समझा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख होता है और यह साझा अनुभव हमें आपस में जोड़ता है। वह वापस बुद्ध के पास आई और उनके सामने अपने अनुभवों को साझा किया। उसने कहा, महात्मा, मैं समझ गई हूं कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। हर व्यक्ति को अपने प्रियजनों को खोना पड़ता है और यह जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा गौतमी। दुख और मृत्यु जीवन का हिस्सा है और इन्हें स्वीकार करने में ही शांति है। जीवन में जितना अधिक हम इसको स्वीकार करेंगे, उतना ही हमें आंतरिक शांति प्राप्त होगी। उन्होंने आगे समझाया कि जीवन का असली अर्थ तब सामने आता है जब हम अपने दुखों को समझते और स्वीकार करते हैं। मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि यह जीवन के चक्र का एक हिस्सा है। इसे समझकर हम अपने जीवन में संतोष और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि जीवन में दुख और मृत्यु अपरिहार्य हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां और संकट आ सकते हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करके ही हम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकते हैं। बुद्ध की सरसों के बीज की कहानी अगर आपको पसंद आई और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।